जिस तरह से एक बार संसद भवन को लेकर के फिर से राजनीतिक घमासान जबरदस्त सत्ता और विपक्ष के बीच में देखने को मिल रहा है, तो वहीं दिल्ली सरकार को लेकर के जिस तरह से मोदी सरकार ने एक अध्यादेश लाई है, जिसको लेकर के अरविंद केजरीवाल तमाम विपक्षी पार्टी को एकजुट करने में लग चुके हैं, तो वहीं नया संसद भवन का इनॉग्रेशन समारोह, उद्घाटन समारोह को लेकर के जबरदस्त राजनीतिक घमासान हो रहा है भारत में। आइए इस पे बात करते हैं, इस पे चर्चा करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। जिस तरह से मोदी सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा नया संसद भवन बनाया गया है और नया संसद भवन का उद्घाटन समारोह 28 मई को रखा गया है। 28 मई वो दिन है, इसी दिन वीर सावरकर का जन्म हुआ था, जिन्हें विपक्षी पार्टियां माफी वीर मानती हैं, तो वहीं बीजेपी सावरकर को देशभक्त व्यक्ति मानती है। तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि जो सावरकर अंग्रेजों से माफी मांगे, जो अंग्रेजों के अत्याचार को सहन नहीं कर पाए और झुक गए, उनको कैसे वीर सावरकर बोल सकती है बीजेपी, जिसको लेकर के अब पक्ष और विपक्ष के बीच में जबरदस्त राजनीतिक महाभारत देखने को मिल रहा है। तो वहीं ये बात तो सही है कि जिस तरह से संसद भवन का उद्घाटन समारोह हो रहा है, उसमें आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी फीता काटने का काम करेंगे, लेकिन ये काम राष्ट्रपति का होता है, क्योंकि राष्ट्रपति राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों का प्रमुख होते हैं। तो अगर राष्ट्रपति के हाथों ये उद्घाटन होता तो सबसे अच्छा होता, जिसको लेकर के अब पक्ष और विपक्ष में जबरदस्त तूतू मैमे वाली राजनीति देखने को मिल रही है। तो वहीं जिस तरह से नए संसद भवन का इनॉग्रेशन का जो डेट है 28 मई, इसी दिन सावरकर का जन्म हुआ था, जिसको लेकर के तमाम विपक्षी पार्टी, चाहे वो आरजेडी हो या जेडीयू हो या कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो या और भी भारत में जो तमाम विपक्षी पार्टियां हैं, सब इस विषय पे एक साथ कदम ताल करते हुए दिखाई दे रहे हैं और भारत सरकार को घेरते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जिस तरह से एक अध्यादेश लाया गया है मोदी सरकार के द्वारा, जिसको लेकर के जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, वो काफ़ी खफा दिखाई दे रहे हैं और तमाम विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने में लगे हुए हैं, क्योंकि जो नया अध्यादेश है उसमें ट्रांसफ़र और किसी को एक जगह से दूसरे जगह पे किसी को भेजने के लिए मुख्यमंत्री बिना राज्यपाल का सहमति से काम नहीं कर सकते हैं, जिसको लेकर के अब इस अध्यादेश को लेकर के अब आम आदमी पार्टी बीजेपी को घेरने में लगी हुई है। तो वहीं इस विषय पे जो अरविंद केजरीवाल हैं वो तुरंत महाराष्ट्र पहुंचे, जहां शरद पवार की पार्टी और जो शिवसेना टूट के दो गुट में बटा, एक उद्धव ठाकरे का अलग गुट हुआ और एक नाथ शिंदे का अलग गुट हुआ। तो शिवसेना के उद्धव गुट वाले जो हैं वो केजरीवाल का सपोर्ट कर रहे हैं, तो वहीं नीतीश कुमार भी केजरीवाल का सपोर्ट कर रहे हैं और तेजस्वी यादव भी कर रहे हैं। लेकिन क्या कांग्रेस इस अध्यादेश को लेकर के क्या आम आदमी पार्टी का सपोर्ट करती है? तो वहीं जो नया संसद भवन का उद्घाटन समारोह 28 मई को रखा गया है, 21 जो विपक्षी पार्टियां हैं वो इस समारोह का बहिष्कार की हैं और उनका कहना है कि जो सावरकर, माफी वीर सावरकर के जन्मदिन के दिन बीजेपी इस संसद का उद्घाटन कर रही है, तो वहीं उद्घाटन समारोह में खुद मोदी जी फीता काटने वाले हैं, जो काम राष्ट्रपति का होता है, जिसको लेकर के अब विपक्षी पार्टियां बीजेपी को घेर रही है। तो वहीं बीजेपी का कहना है कि जब भारत में कुछ अच्छा काम होता है तो विपक्षी पार्टियों का काम है हल्ला मचाना, लेकिन ये पक्ष हो या विपक्ष हो, इनको भारत की महंगाई से कोई मतलब नहीं है, बेरोजगारी से कोई मतलब नहीं है, भारत में जो शिक्षा का बुरा हाल पड़ा हुआ है उससे नहीं मतलब है, और जो आटा चावल के दाम आसमान छू रहे हैं और डीजल पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं, इस पे कभी पक्ष और विपक्ष संसद भवन बन रहा है जो बना हुआ है, उसमें भी ये लोग बात नहीं करने वाले हैं, उसमें भी ये लोग हल्ले मचाएंगे।
जिसका नतीजा है कि आम जनता आज हैरान और परेशान में उलझा हुआ है। उसको समझ में नहीं आ रहा है करे तो करे क्या। तो वहीं जो पक्ष और विपक्ष हैं ये हर दिन तू मैं करने में ये लोग लगे हुए हैं। तो ये आने वाला समय बताएगा कि ये जो अध्यादेश पे ये जो घमासान छिड़ा हुआ है दिल्ली में, और नया संसद भवन का इनॉग्रेशन समारोह जो रखा गया है 28 मई को वीर सावरकर के जन्मदिन के दिन, उस दिन आखिर क्या विपक्षी पार्टियां शामिल होती हैं। वैसे तो 21 पार्टियों ने इस समारोह का बहिष्कार की हैं। तो क्या अब राज्यसभा में, लोकसभा में क्या कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी का सपोर्ट करती है अध्यादेश को रोकने के लिए? ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन जिस तरह से अभी राजनीति दिल्ली में जबरदस्त गर्मी का मौसम में गर्म हुआ पड़ा है, तो क्या ये 2024 का लोकसभा चुनाव क्या अध्यादेश पे ही होता है और नए संसद भवन का जो उद्घाटन समारोह का जो टाइम है उस पे होता है, या महंगाई पे होता है, भ्रष्टाचार पे होता है, कुपोषण पे होता है, जो आज नौजवान बेरोजगार होके घूम रहे हैं उन पे होता है, या फिर वही धर्म पे होता है चुनाव? ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन जिस तरह से अभी भारत का जनसंख्या बढ़ रहा है, ये भारत के लिए सबसे बड़ा समस्या है। कहीं हमारे देश में जनसंख्या विस्फोट ना हो। लेकिन हमारे देश के जो राजनेता हैं जनसंख्या को ही वोट बैंक का राजनीति बनाते हैं। तो जनसंख्या पे लगाम लगाना इन लोगों से कभी संभव नहीं है। तो ये तो आने वाला समय बताएगा कि 2024 में राजनीति का ऊंट किस करवट बैठता है। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए, और आप हमारे चैनल वॉक फॉर इंडिया न्यूज़ को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।